हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को विंटर की जो वेजिटेबल लगने वाली हैं उनकी मिट्टी हम कैसे तैयार करें जिससे कि हम छोटे छोटे सैपलिंग्स को ट्रांसफर कर सकें वो दिखाऊंगी। क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले ही आपको विंटर वेजिटेबल की तैयारी करना दिखाया था कि किस तरह से हम सीड से उसको ग्रो करते हैं। अब थोड़े बड़े बड़े सीडलिंग हो गए हैं तो अब उसके ट्रांसप्लांट करने की बारी है। तो जो हम गर्मियों में सॉइल प्रिपरेशन करते हैं वो थोड़ी अलग होती है और सर्दियों की थोड़ी अलग होती है। तो सर्दियों में हम क्या करें जिससे हमें बहुत अच्छी वेजिटेबल मिले वो देखेंगे आज। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। जब भी हम विंटर वेजिटेबल लगाते हैं तो जो वेजिटेबल्स होती हैं जनरली सबकी रूट छोटी छोटी होती हैं। जैसे हम चुकंदर लगाते हैं, मूली लगाते हैं, पालक लगाते हैं, धनिया पत्ता लगाते हैं, ज्यादातर लीफी वेजिटेबल्स होती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बेल वाली सब्जियां बहुत कम होती हैं और ऐसे जो नॉर्मल सब्जियां लगती हैं वो ज्यादा होती हैं और उनकी भी रूट कोई ज्यादा खास बड़ी नहीं होती हैं। तो हमें उसके लिए कैसी मिट्टी प्रिपेयर करनी चाहिए वो देखेंगे ताकि हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। और मैं अक्सर इस तरह के ग्रो बैग का इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें अगर आप गोभी लगा रहे हैं, आप एक प्लांट लगाएंगे, गोभी वर्गीय जो पौधे हैं, तो ये बहुत बढ़िया डेवलप होते हैं। और कैसे हमें इनकी मिट्टी प्रिपेयर करनी है, देखें जो सब्जी होती है उसमें बहुत रिच मिट्टी बनती है। और हम जो गर्मियों में बनाते हैं, जो मिट्टी तैयार करते हैं, वो ज्यादातर बेल वर्गीय सब्जियों के लिए होती है जिसमें बहुत लंबे चौड़े बेल हो जाते हैं और उनकी रूट भी थोड़ा डेप्थ में जाती है। तो हमें बड़े पॉट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस समय हमारे इस तरह के पॉट से ही बहुत हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे मिट्टी प्रिपेयर करनी है वो अभी देखेंगे, रेशियो क्या रखना है वो देखेंगे, जिससे कि सब्जी, चूंकि इनकी उम्र बस 3 महीने होती है, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मिट्टी में एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। जैसे हम गर्मियों में बहुत सारा अपने कटिंग्स भर देते हैं ग्रो बैग में और उसके बाद मिट्टी डाल के, थोड़ी सी मिट्टी डाल के लगाते हैं। अगर आप ठंड में इस तरह का काम करेंगे तो नीचे जो रूट जाएंगी, क्योंकि सॉफ्ट वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी रूट में ठंड की वजह से फंगस लग जाता है और जो डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया होती है बहुत स्लो हो जाती है और नीचे जो हमारा कूड़ा कचरा भरा रहता है उससे दिक्कत आ जाती है, सब्जियों में फंगस लग जाते हैं और बहुत तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। आप लोग पहले मेरी मिट्टी देखें। मेरी मिट्टी साल दर साल पत्तों की खाद यूज करते करते, गोबर की खाद और जो भी ऑर्गेनिक मैटर यूज करते करते, मेरे गार्डन के जितने वेस्ट होते हैं उनका मैं इस्तेमाल करती हूँ इसमें, तो ये काली हो गई हैं। देखें, ये मेरी नॉर्मल मिट्टी है गार्डन की और आप देखें इसमें पत्तियां हैं, कितना सारी डंडियां हैं जो डिकम्पोज हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिख रहे होंगे। तो इस तरह की मिट्टी में हमें 30% भी अगर हम वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मिलाते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। लेकिन आपकी मिट्टी अगर रॉ है, बिल्कुल ही आप बिगिनर हैं और शुरुआत में मिट्टी तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपको 50-50 का रेशियो रखना है। जैसे 50% आपने मिट्टी ले ली, चाहे आपने पार्क से ली हो चाहे कहीं से भी ली हो, और 50% उसमें आपको गोबर की खाद मिला देनी है या फिर वर्मी कंपोस्ट मिला देनी है जो बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो। और चूंकि मेरी मिट्टी, तो आप देखें इतनी भी खाद नहीं डालनी चाहिए जिससे आपका पौधा सैपलिंग्स खराब होने लगे। तो मैं क्या करूंगी, ये देखें, चूंकि मिट्टी बहुत बढ़िया है इसलिए मैं सिर्फ 30% के करीब ही इसमें ये देखें वर्मी कंपोस्ट मिलाऊंगी। इसके बाद मुझे 3 महीनों की छुट्टी हो जाएगी, मुझे कुछ भी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी मेरे इस मिट्टी में बहुत सारे खाद, पत्तियां सड़ गल करके अपने आप खाद बन चुकी हैं, इसलिए मैंने 30% मिलाया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी मिट्टी रॉ है तो आप आधे आधे 50-50 का रेशियो रखें तो बहुत बढ़िया मिट्टी बन के तैयार होगी।
इसके बाद जो चीज हम मिलाएंगे वो है ये नीम की खली। ये 2 मुट्ठी जरूर मिलाना है हमको अपने, कम से कम जो हम विंटर वेजिटेबल तैयार कर रहे हैं उसमें तो आपको इंस्टेंट जरूर ही मिलाना है। और इसके बाद सबसे ज्यादा हमारे विंटर की जो सब्जियां होती हैं उनमें फंगस का बहुत ज्यादा अटैक होता है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है, धूप बहुत कम निकलती है, और जब भी धूप की इंटेंसिटी कम हो जाती है तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सड़न, जो गलने की प्रक्रिया है, बहुत जल्दी कीड़े मकोड़ों का अटैक हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आपको कम से कम अपने जो ये लीफी वेजिटेबल जितने होते हैं उन सब में देखने को मिलेंगी। और जो नई पत्तियां सॉफ्ट होती हैं इसलिए कीड़ों का अटैक भी उतना ही ज्यादा होता है। तो हमें अपनी मिट्टी बहुत बढ़िया बनानी है, तो इसके लिए हम ये साफ, मैं अक्सर मेरे पास जो अवेलेबल होता है उसी का इस्तेमाल करती हूँ। इस साफ फंगीसाइड को 5 ग्राम की मात्रा में ऐड कर देना है, ज्यादा नहीं डालना है आपको। से बस ये आपकी सब्जियों की रूट को प्रोटेक्ट रखेगा। हम जो विंटर वेजिटेबल लगाते हैं उसमें मिर्ची, टमाटर, ये सब पौधे अगर हम लगा रहे हैं तो उसमें कैल्शियम की भी बहुत जरूरत होती है, चाहे पालक ही क्यों ना लगा रहे हो। इन सब चीजों में आपने देखा होगा कि कैल्शियम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसके लिए हमारी मिट्टी को भी इनरिच करना जरूरी है। तो कैल्शियम के लिए हम क्या करेंगे, देखें मुझे तो बोन मिल इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं बोन मिल इस्तेमाल करना। तो उसके लिए मैं अक्सर बताती रहती हूँ आप लोगों को कि रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल आप लोग करें। अगर रॉक फॉस्फेट भी आपके पास नहीं है तो आप ये इस तरह की जो बच्चों के जो ये चौक मिलते हैं जिनसे स्लेट पे लिखा जाता है या बोर्ड पे लिखा जाता है, उस तरह के चौक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे सस्ती चीज आपको मिल नहीं सकती। और अगर ये भी आपको ना मिले, मेरी तो कलर्ड है, आप व्हाइट वाली भी ले सकते हैं क्योंकि ये पड़ी हुई थी इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ये भी आपको ना मिले तो आप थोड़ा सा 5 ग्राम के करीब चूना अपने मिट्टी में ऐड कर दें। अब हम इसे फिल कर लेते हैं। इस तरीके से आप कम रिसोर्सेज में एक बार ग्रो बैग फिल करके देखें, फिर आप देखेंगे कि आप कितना बढ़िया आपकी सब्जी होती है। काउडंग कंपोस्ट अगर आप लोगों को कहीं आसपास से मिलता है तो उसका स्टोरेज जरूर रखें। कुछ भी नहीं है तो वो एक अच्छा विकल्प है आप लोगों के पास। देखें बढ़िया, और मिट्टी भी बहुत हल्की है, देखें किस तरह से आप आराम से इसे उठा सकते हैं। देखें मैंने आप लोगों के साथ ही जो सैपलिंग तैयार की थी वो देखें कुछ इस कदर, ये ब्रोकली है। ब्रोकली के पौधे कुछ इस तरह से होते हैं, और आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रोकली बहुत महंगे आते हैं मार्केट में, जबकि ये सब्जियों में सबसे, इसे सुपर वेजिटेबल में अगर शामिल करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें न्यूट्रिएंट्स कितने ज्यादा होते हैं और आजकल ये बहुत ज्यादा छाए हुए हैं। और क्यों ना हम इसे अपने घर में तैयार करें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि बाहर किस तरह से पेस्टिसाइड और बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, और हमने जिस तरह से मिट्टी बनाई है उसमें ये बहुत बढ़िया चलेंगे। तो मेरे पास ये 5-6 प्लांट हैं, देखें सीड से मैंने तैयार किए हैं। अभी भी बहुत सारा टाइम है, आप इस तरह से सीड मंगा के और ब्रोकली के सीड तैयार कर सकते हैं। और मैं दिखाती हूँ किस तरह से इसे ट्रांसप्लांट करना है और कितने बड़े ग्रो बैग में हमें इसे कितना लगाना चाहिए वो देखेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे इस प्लांट में एक भी कीड़ा नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर आप अभी सैपलिंग लगाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे कीड़ों का अटैक, क्योंकि देखें लीफ कितनी नाजुक हैं, इस तरह की पत्तियों पे कीड़ों का अटैक बहुत होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि होममेड, मेरे चैनल पे बहुत सारे होममेड पेस्टिसाइड बने हुए हैं, कोई एक चुन लें और उसको अपने पास रखें। ये बहुत इजी हो जाएगा कि हर सप्ताह आप इसमें थोड़ा छिड़काव कर दें, इससे आपका ये प्लांट छोटे में बचे रहेंगे। और जिस तरह से हमने मिट्टी तैयार की है, इसकी रूट जब डेवलप होगी तो ये इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कीड़ों की समस्या बहुत हद तक 80% तक कम हो जाएगी। तो देखें मैंने 2 प्लांट सेलेक्ट किए हैं, इसमें 2 प्लांट इसमें लगाऊंगी, क्योंकि अगर एक खराब भी हो जाता है तो मेरा एक प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। इस तरह से हमें सावधानी से निकाल लेना है। देखें
थोड़ा मिट्टी लगी हुई ही निकालेंगे ताकि इसकी जड़ से कोई छेड़छाड़ ना हो। बस हल्के हाथों से दबा के लगा दिया। एक और मैं लगाऊंगी इसमें। देखें, वैसे तो 10 इंच के ग्रो बैग में एक ही लगाना चाहिए था मुझे, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि कब किस चीज की वजह से हमारा प्लांट खराब हो जाए। कभी ओवर वाटरिंग भी हो जाती है, कभी कोई और प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसलिए कभी भी आप लोग प्लांट लगाएं, चाहे वो पत्ता गोभी हो, गांठ गोभी हो, इस तरह की कैटेगरी में जो भी प्लांट आते हैं उनको इस तरह से लगाएं, तो आपका प्लांट एक न एक प्लांट जरूर सुरक्षित रहेगा। और बाकी इसमें देखें 3 प्लांट बचे हुए हैं, तो इन तीनों को भी मैं इसी तरह सेपरेट कर दूंगी और इसी तरह की मिट्टी में करूंगी। और अब मुझे इसमें कोई भी खाद देने की कोई खास जरूरत नहीं है। जब ये बड़े हो जाएं, इनमें उनका हेड बनने लगे ब्रोकली का, जैसे फूल गोभी का फूल बनने लगता है, ब्रोकली का फूल बनने लगता है, उस समय हम क्या करेंगे, उस समय लिक्विड फर्टिलाइजर जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, चाहे सरसों की खली का हो, अब तो ठंड का टाइम आ रहा है, सरसों की खली का बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर बनता है, आप उसको डालें, थोड़ा थोड़ा डालें हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, और देखेंगे कि ग्रोथ किस कदर होती है। और इस प्लांट को छांव में रखने की जरूरत नहीं है, आराम से धूप में रखें, धूप वाला प्लांट है तो बहुत बढ़िया चलेंगे। अब देखें, जिस तरह से मैंने अभी आपको मिट्टी प्रिपेयर करके दिखाया है, उसी तरह से मैंने ये रेड भिंडी इसी तरह से लगाया है। और आप देखें कि ये कितना स्वस्थ, चमकदार और हेल्दी पौधा है। ये देखें भिंडी के प्लांट को, और इसकी पत्तियां कितनी चमकीली हैं वो देखें। और साइड साइड में इसमें अपने आप कुछ सीड गिर के ये चौलाई की भाजी भी उगाई है, तो इसे मैं बाद में निकाल लूंगी ताकि मेरा ये प्लांट अच्छे से बढ़े। लेकिन आप ये प्लांट देख के खुश हो जाएंगे। इसमें 4 प्लांट हैं, 4 में से मैं 2 को अलग लगा दूंगी और 2 को इसी में रहने दूंगी। इस तरह से 2-2 का पेयर करके आप प्लांट लगाएं और आप देखेंगे बम्पर उसमें वेजिटेबल लगेंगे और बहुत अच्छे चलेंगे। तो इसी तरह से विंटर वेजिटेबल की फटाफट से तैयारी शुरू करें और मिट्टी पे ध्यान दें। पेस्टिसाइड, पेस्ट का अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो हर 15 दिन पे किसी न किसी होममेड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर करें आपके पौधे में। आप देखेंगे कि आपको कोई भी शिकायत नहीं रहेगी अपने वेजिटेबल गार्डनिंग से। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।